वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, उसका पार्ट बी है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक किया करें, और इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम ज्यादा मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अपना टाइम जाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीन सल्तनतों की दर्जाबंदी का सिस्टम, निजाम। इन 1866 यानी 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट उसे कहते हैं हम जो एनिमल्स का मुताला करता हो। ये बायोलॉजी की मेजर फील्ड्स में आप पढ़ चुके हैं कि जोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल को, ठीक है। अर्स्ट हैकल जर्मनी का जोलॉजिस्ट था, यानी एनिमल का मुताला करने वाला था। अर्स्ट हैकल प्रपोज्ड अ थर्ड किंगडम, उसने तीन किंगडम को प्रपोज किया। प्रोटिस्टा फॉर यूल्जेना लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोटिस्टा को यूल्जेना जैसे ऑर्गेनिजम्स के लिए। अब प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेल्युलर होती हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, और मल्टीसेल्युलर का मतलब है जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, ठीक है। तो यूल्जेना क्या है? यूल्जेना मैं आपको पीछे पढ़ा चुकी हूँ कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें एनिमल की भी खसूसियत हो और प्लांट की भी खसूसियत हो। क्योंकि एनिमल की खसूसियत इसलिए है क्योंकि जब अंधेरा होता है तो इन्हें खुराक नहीं मिलती, ये खुराक नहीं तैयार कर सकते, तो फिर ये खुराक किसी से लेते हैं और ये हरकत भी कर सकते हैं। तो ये इनमें है एनिमल वाली खसूसियत। और प्लांट वाली खसूसियत इसमें कौन सी है? प्लांट वाली खसूसियत इसमें ये है कि इनके पास क्लोरोफिल होता है और ये अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यूल्जेना जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया गया। ही आल्सो इंक्लूड प्रोकार्योट्स, बैक्टीरिया एंड आर्चरिया, यानी प्रोकार्योट्स। अब क्या है? प्रोकार्योट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल हो और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि जो प्रोटिस्टा है, यूल्जेना है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। क्योंकि ये जो यूल्जेना है ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, ठीक है। जब सूरज की रोशनी होती है, और जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। कुछ प्रोटिस्टा अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं तो इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसा प्लांट लाइक जो प्रोटिस्टा है वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, और जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा है वो खुराक को इंजेस्ट करता है, यानी निगलता है। और जो फंजस लाइक प्रोटिस्टा है वो फूड है उसकी, वो ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल फंजाई की तरह गले सड़े मवाद पर पैदा होता है। तो प्रोकार्योट्स कौन से हैं? प्रोकार्योट्स मैंने आपको आगे भी बताया है कि वो जानदार जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, यानी यूनिसेल्युलर हो, और इनके अंदर न्यूक्लियस ना हो। बैक्टीरिया एंड आर्चरिया ये इस ग्रुप में शामिल हैं। इन दी किंगडम प्रोटिस्टा, यानी साइंटिस्ट ने फिर यूल्जेना को और प्रोकार्योट्स जो जानदार हैं, जो भी प्रोकार्योट्स जानदार है, मोनेरा भी आता है प्रोकार्योट्स जानदार में, वो सब ऐड कर दिए गए इसमें प्रोटिस्टा में। इन द किंगडम प्रोटिस्टा इधर लिखा भी हुआ। इन दिस सिस्टम, इस निजाम में फंजाई वर स्टिल इंक्लूड इन द किंगडम प्लांटिया, फंजाई को किंगडम प्लांटिया में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। सम टैक्सोनॉमिस्ट, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट थे डिसएग्री का मतलब है वैसे नाराज, लेकिन कुछ मुत्तफिक नहीं थे अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई की पोजीशन के बारे में, यानी वो इस जगह पर होनी चाहिए या नहीं। इन द किंगडम प्लांटिया, यानी वो किंगडम प्लांटिया में ना होनी चाहिए, इस बात पर कुछ टैक्सोनॉमिस्ट डिसएग्री थे, मुत्तफिक नहीं थे। फंजाई रिसेंबल प्लांट इन वेनी वे, यानी फंजाई बहुत से तरीकों से जो प्लांट है उनसे मिलती भी है, बट द आर हेटेरोट्रॉफ हम उस ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। ये मेन डिफरेंस है इसमें। अगर ये होता तो फंजाई है ये इसमें ऐड हो जाती, ठीक है, प्लांट में। गेट देयर फूड बाय ऑब्जर्वेशन, यानी ये अपनी खुराक ऑब्जर्वेशन के जरिए से हासिल करती है, जज़ब करती है कि अपनी खुराक को गले सड़े मवाद से। दे डू नॉट हैव सेलुलोज, इनके पास सेलुलोज नहीं होता। इन देयर सेल वॉल, यानी इनके सेल वॉल में सेलुलोज नहीं होता, बट प्रोसेस चिटन, लेकिन इनका जो सेल वॉल है वो चिटन से बना है। चिटन हम किसे कहते हैं? प्रोटीन को। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 5 सल्तनतों की दर्जाबंदी का निजाम। इन 1937 यानी 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट इन
1937 यानी 1937 में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट फ्रांसी माहरीन हयातात था ई चैटन सजेस्ट द टर्म, इस इन टर्म्स को सजेस्ट किया प्रोकार्योट्स टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए प्रोकार्योट्स को सजेस्ट किया और यूकार्योट को करने के लिए प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमल और प्लांट को डिस्क्राइब किया, वजाहत की इसकी। यानी आपको पता होना चाहिए जो प्रोकार्योट्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये बैक्टीरिया को फाइंड करते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये मुकम्मल बैक्टीरिया को डिफाइन नहीं करती, बल्कि उसके साथ साथ ये आर्चिडिया को भी करते हैं डिस्क्राइब, लेकिन ज्यादा तौर पर ये बैक्टीरिया को करती हैं। यूकार्योट में क्या आ जाता है, यूकार्योट में प्रोटिस्टा आ जाते हैं, फंजाई, एनिमल एंड प्लांट आ जाता है। इनको उसने डिस्क्राइब किया इन 1969 में अमेरिकन इकोलॉजिस्ट रॉबर्ट विटएकर इंट्रोड्यूस द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 1959 में अमेरिकन जो इकोलॉजिस्ट था उसने रॉबर्ट विटएकर उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 सल्तनतों की दर्जाबंदी के निज़ाम को इंट्रोड्यूस किया। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, ये सिस्टम इस बुनियाद पर था The level of cellular organization, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की लेवल है प्रोकार्योट्स, यानी प्रोकार्योट्स में काम शामिल है बैक्टीरिया और आर्चिडिया। यानी ये बात पता है कि प्रोकार्योट्स है ये बैक्टीरिया को ज्यादा सपोर्ट करता है, आर्चिडिया को इतना नहीं करता, लेकिन बैक्टीरिया के साथ साथ ये आर्चिडिया को भी सपोर्ट करता है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यूकार्योट्स, प्रोटिस्टा एंड मल्टीसेलुलर फंजाई। यानी जो यूकार्योट है ये प्रोटिस्टा है और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये फंजाई, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। प्रोटिस्टा में इसीलिए शामिल को किया गया क्योंकि जो प्रोकार्योट्स हैं और यूल्जेना है ये 1 सेल पर मुश्तमिल है यानी यूनिसेलुलर है, इसीलिए इनको प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया गया क्योंकि ये भी प्रोटिस्टा इज आल्सो बेस्ड ऑन 1 सेल यानी यूनिसेलुलर, ठीक है। दी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन ये किस तरह अपनी खुराक तैयार करते हैं, ये सब किस तरह अपनी खुराक तैयार करते हैं, ये कुछ फोटोसिंथेसिस के जरिए करते हैं, कुछ अब्जॉर्प्शन करते हैं यानी जज़ब करते हैं, कुछ इंजेस्शन करते हैं यानी निगलते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस पर इन बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स वेर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम। जिंदा जानदारों को 5 सल्तनतों में क्लासिफाइड किया गया, 5 सल्तनतों में इनकी दर्जाबंदी की गई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने 3 यानी प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। तो इसे 5 किंगडम क्यों बना दिया गया, यानी इस पर भी सवाल उठे कि फंजाई को प्लांटिया में नहीं ऐड होना चाहिए, तो फिर इसको एक अलग ग्रुप दे दिया गया। इन 1988 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, हयाताती माहिरीन था, मजलिस सचवार्ट्स मॉडिफाइड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने 5 जो विटकर था उसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दोबारा मॉडिफाइड किया। दी कंसीडर्ड जेनेटिक्स अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मूड ऑफ न्यूट्रिशन एंड क्लासिफिकेशन, यानी इनको कंसीडर किया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इनकी मूड ऑफ क्लासिफिकेशन को। दे क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू द सेम 5 किंगडम व्हिच एज प्रपोज्ड बाय विटकर, यानी इस साइंटिस्ट ने भी बिल्कुल इसी तरह इनको तरतीब दिया, इनकी दर्जाबंदी की जिस तरह विटएकर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन 1977 अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट 1977 में जो अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले। कार्ल वियोस 1928-2012 यानी 1928 से लेकर 2012 तक एडिड टैक्सॉन, एक टैक्सॉन ऐड कर दिया गया, यानी इन 7 टैक्सोनॉमिक रैंक्स में एक टैक्सॉन ऐड कर दिया गया। डोमेन अबव किंगडम, जो किंगडम से अबव था, ऊपर वाला हिस्सा था। ही क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन, उसने ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन में क्लासिफाई किया, उसकी 3 डोमेन में दर्जाबंदी की, आर्चरिया, बैक्टीरिया एंड यूकारिया।
It was actually a division of prokaryotes in two domain, archaea and bacteria. ये division prokaryotes में शामिल थे, यानी आर्चरिया और बैक्टीरिया, while all eukaryotes were placed in a single domain. ठीक है, जबकि जो तमाम यूकार्याट्स हैं ये सिंगल डोमेन है. ठीक है, यूकार्या, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस बिटवीन आर्चरिया एंड बैक्टीरिया. ये क्लासिफिकेशन इस बेस पर हुई कि आर्चरिया और बैक्टीरिया के डिफरेंस के दरमियान. तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्चरिया, बैक्टीरिया और यूकार्या, जो आर्चरिया और बैक्टीरिया हैं ये क्या है? आर्चरिया और बैक्टीरिया वो जानदार हैं जो कि एक सेल पर मुश्तमिल हो, ना इनमें न्यूक्लियस हो, तो वो प्रोकार्याट्स में शामिल होती हैं. और यूकार्या क्या है? यूकार्या अब डिवाइड हुआ है 4 पार्ट्स में, यानी प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा. नेक्स्ट, तो ये मैंने आपको इनकी डिवाइडेशन बता दी. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इनको पढ़ना है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ और 3 डोमेन सिस्टम में क्या हुआ था. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में अब क्या था? 2 किंगडम थी, किंगडम एनिमिलिया थी, किंगडम प्लाटिया थी, और इसमें वो फंजाई को भी ऐड करना चाह रहे थे, लेकिन ये काम अभी इस किंगडम में अनवर्केबल था. ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? जो किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लाटिया है, किंगडम एनिमिलिया है, ये बने. प्रोटिस्टा कैसे बना? भला ये जो जानदार हैं जो ना तो प्लांट में आते हैं ना तो एनिमल में आते हैं, जैसे कि प्रोकार्याट्स, जैसे प्रोकार्याट्स होते हैं, प्रोकार्याट्स होते हैं, बैक्टीरिया और आर्चरिया होते हैं, और फंजाई ये ना तो एनिमल में आती हैं ना तो प्लांटिया में आती हैं. इसीलिए इनका अभी इसी में भी फंजाई का भी मसला ही था, वो ऐड करना चाह रहे थे प्लांटिया में फंजाई को, लेकिन अभी इन जो जानदार जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता और एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, इनको प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया गया, यानी प्रोकार्याट्स, यूल्जेना, आर्चरिया और बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा में ऐड कर दिया गया. ठीक है, और अभी भी इसमें मसला ही था जो फंजाई है उसका. नेक्स्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ? मोनेरा को एक अलग ग्रुप दे दिया गया. ठीक है, प्रोटिस्टा को एक अलग दे दिया गया ग्रुप, और किंगडम प्लाटिया को एक अलग ग्रुप दे दिया गया, और किंगडम फंजाई का मसला अब हल हो चुका. यानी जब उन्होंने फाइंड कर लिया कि जी हाँ ये ना तो एनिमिलिया में आ सकती है और ना प्लाटिया में आ सकती है, तो उन्होंने फिर फंजाई को एक अलग ग्रुप दे दिया, दे किंगडम आर्चरिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डोमेन. 3 डोमेन थे. 3 डोमेन में क्या था? एनिमिलिया था, प्लाटिया था. मैंने आपको बताया था ये कितनी में डिवाइड हुए हैं, ये यू बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ, ये आर्चरिया बैक्टीरिया में डिवाइड हुआ, और ये प्रोटिस्टा और प्लाटिया, क्योंकि जो आर्चरिया है और बैक्टीरिया है ज्यादा सपोर्ट प्रोकार्याट है वो ज्यादा सपोर्ट बैक्टीरिया को करता है. ठीक है, इसीलिए यहाँ आर्चरिया बैक्टीरिया आया और यहाँ यू बैक्टीरिया आया. ठीक है, तो मैं जरा अब आपको थोड़ी रिवाइजेशन करके बता देती हूँ. तो मैं आपको हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में मुकम्मल बता देती हूँ कि 2 किंगडम में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ. ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ. ठीक है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया, यानी एनिमल और प्लांट, हिवानात और निबातात. हिवानात मीन एनिमिलिया, निबातात मीन प्लांटिया, इसमें तकसीम कर दिया गया. नेक्स्ट उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में 1886 में एक जर्मन जोलॉजिस्ट था अर्नस्ट हैकेल, उसने 3 किंगडम को प्रपोज किया, वजाहत की उसकी. उसने इसको जो जानदार थे, जो यानी प्रोटिस्टा जानदार थे जो एक साल पर मुश्तमिल हो, इनमें न्यूक्लियस ना हो, उनको भी प्रोटिस्टा में उठाकर दाखिल कर दिया गया. यूल्जेना है, यानी जो किसी की तरफ नहीं जा सकता, यानी उसमें खसूसियात है एनिमल वाली भी और दूसरी भी खसूसियात है प्लाटिया वाली, तो इसलिए प्रोटिस्टा में इनको शामिल कर दिया गया. ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया? इन्होंने जो मोनेरा है, मोनेरा जो प्रोटिस्टा में से उठाकर मोनेरा को बाहर निकाल दिया, यानी इसमें सिर्फ वो जानदार रह गए जो यक हलवी यानी एक साल पर मुश्तमिल हो, यानी जो एक साल पर मुश्तमिल हो, यहाँ इनको उठाकर तकसीम कर दिया गया मोनेरा में, जो कि ना ही तो इनमें न्यूक्लियस हो और ना ही और ये एक सेल पर मुश्तमिल हो. ठीक है, नेक्स्ट अब इन्होंने डोमेन सिस्टम में क्या किया? ये 5 किंगडम में तो इन्हें लगा
कि ये जो थ्री किंगडम है ये ठीक नहीं रहेगा और हमें करने की ज़रूरत है और मदावा देने की ज़रूरत है, ताकि अच्छी तरह इनकी वजाहत हो सके, इनको अच्छी तरह पहुंचाना जा सके। तो फिर उन्होंने 5 किंगडम बना दिया, यानी एक तरफ एनीमिलिया वाले जानदार, फंजाई वाले जानदार जो अपनी खुराक तैयार नहीं करते, खुराक ऑब्जर्व करते हैं, गले सड़े मवाद पर पैदा होते प्लांटिया जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए से। प्रोटिस्टा वो जानदार जो यक हलवी यानी इनमें एक सेल्स पर मुश्तमिल होता है। मलेरा वो जानदार होते हैं जो कि 9 में न्यूक्लियस होता है और 1 साल पर मुश्तमिल होते हैं। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का सिस्टम समझ आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करते हैं तो कोई ऐसे स्टेप रह जाते हैं जो कि आपको फिर पता नहीं चलते। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मेरा मैथड समझ आ ही गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।